हिजाब हिजाब का मुद्दा कर्नाटक से शुरू होकर आज पूरे भारत में इसका बवाल हो रहा है। और हिजाब क्या है? हिजाब एक ऐसा परिधान है जो मुस्लिम महिलाएं अपने कान, शरीर, कान, सिर और अपने चेहरे को ढकने के लिए इसका उपयोग करती है। और इस हिजाब पर आज विवाद उठ रहा है कि छात्राएं स्कूल में हिजाब पहनकर आना चाहती हैं, लेकिन कुछ बाहरी लोग या ब्राह्मण समाजवादी लोग हैं इसका विरोध कर रहे हैं। वो भी अपने कुछ छात्रों को भगवा रंग देकर स्कूल में भेज रहे हैं इसका विरोध करने के लिए, ताकि मुस्लिम छात्रा हिजाब पहनकर ना आ सके। और इसी संदर्भ में आज हम बात करेंगे। कुछ हमारे साथ मुस्लिम महिलाएं हैं और हम देख रहे हैं कि छात्रों को रोज़गार के मुद्दे से हटाकर हिजाब में फंसाया जा रहा है, जो कि एक राष्ट्रीय मुद्दा बनता जा रहा है, रोज़गार। हमने देखा बिहार में भी किस तरह से छात्रों ने रेल भर्ती संदर्भ में प्रदर्शन किया, और आज भी दिल्ली में यूनिवर्सिटी खोलने के लिए प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इसके पहले भी उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती के नाम पर प्रदर्शन किया गया, जो कि इस संदर्भ में सरकार बात नहीं करना चाहती। इसीलिए यह मुद्दा एक छात्रों को, युवाओं को हिजाब में फंसाकर यह मुद्दा उठाया जा रहा है। तो इसी संदर्भ में आज हम बात करेंगे। कुछ हमारे साथ मुस्लिम महिलाएं हैं। रूबी वेलफेयर सोसाइटी की महिलाओं से हम बात करने जा रहे हैं। इनसे जानते हैं कि हिजाब क्या है और हिजाब पहनने पर लोगों को क्या दिक्कत हो रही है, या फिर उनको कितना सूटेबल है परिधान करना। तो हमारे साथ है कुछ महिलाएं। क्या कहना चाहेंगी आप? हिजाब स्कूल में पहनकर आना चाहिए या नहीं? आना चाहिए, क्योंकि वो मतलब हमारे हम पहनते हैं हिजाब, अभी तक तो पहन रहे थे, अभी भी पहन रहे हैं कुछ लोग, लेकिन इनको क्या प्रॉब्लम है हमारे हिजाब से वो समझ में नहीं आ रहा। कि अभी तक कई लड़कियां, कई टीचर है, कई कॉलेजेस में लेक्चर है, वो भी मुस्लिम महिला से ही है, वो भी हिजाब पहन के आ रहे हैं, वो भी पढ़ाई कर रहे हैं। कई लोग हैं जो टीचर है, पढ़ाई कर रहे हैं, हिजाब पहन के ही आगे बढ़े, वो भी उनके पर्सनल लाइफ का है, वो खुद आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं 12th आर्ट्स में हूँ। जैसे हमारे साथ और भी कुछ महिलाएं हैं। आपको क्या लगता है, हिजाब पहनकर छात्रों को स्कूल जाना चाहिए या नहीं? देखिए, सबसे पहले तो हमारा संवैधानिक अधिकार है कि हम किसी भी तरह के कपड़े पहन सकते हैं, और मतलब किसी भी तरह के, किसी भी धर्म के या कपड़ों के ऊपर हमारा धर्म निर्धारित नहीं करना चाहिए। ठीक है, उस पर कपड़ों को लेकर धर्म के ऊपर टिप्पणी करना गलत बात है। ठीक है, और हिजाब है तो लड़कियां अपने प्रोटेक्शन के लिए हिजाब को ये कर रही है ना, तो उसमें आपको दिक्कत कौन सी है? अगर वो पढ़ाई कर रही है, उसको इंजीनियर बनना है, और वो कॉलेज में जब जा रही है, तो अगर वो वहाँ का ड्रेस कोड भी यूज़ कर रही है, अगर शर्ट पैंट है और हिजाब पहन के जाने में उसको क्या प्रॉब्लम है? जी, जैसे कि हम देखते हैं ड्रेस कोड जो स्कूल में लागू करते हैं, तो जो सिख है वो अपनी पगड़ी पहन के आते हैं। तो और अभी मुस्लिम महिलाओं को ही हिजाब पहनने से रोका जा रहा है। इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? तो देखिए, ये तो एक तरह का डिस्क्रिमिनेशन ही हुआ है ना, कि वो भी सिख है और हम लोग मुसलमान हैं, और है तो सब भारतीय है, तो एक ही जैसे अधिकार होने चाहिए सभी के लिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी कोई पार्टियों के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, तो अभी ये यही करेंगे। जहाँ इतने सालों के बाद अब कई जाके कॉलेज शुरू हुए हैं, स्कूल शुरू हुए हैं, बच्चों की एजुकेशन अब फिर से स्टार्ट होने लगी है, जो कि बहुत बड़ा लॉस हुआ है पिछले पेंडेमिक में, कोविड पेंडेमिक में। लेकिन अब जहाँ शुरू हुई है, तो एक ये नया मुद्दा ला लिया जा रहा है कि हिजाब पहन के स्कूल में आ नहीं सकते हैं। यूनिफॉर्म का ऐसा कुछ इशू नहीं है, हम यूनिफॉर्म भी पहनने के लिए तैयार है और पहनते ही है हम। और जहाँ तक है कि कॉलेजेस की बात है, तो ये एक सीनियर कॉलेजों में कोई यूनिफॉर्म कोड नहीं होता है। हम हिजाब पहन के भी जा सकते हैं, हम नकाब पहन के भी जा सकते हैं, हम कपड़े चाहे जीन्स टॉप भी पहन के जाओ, कोई पाबंदी नहीं है हमें। हम तो किसी के ऊपर कोई वो नहीं करते हैं, निशानदेही नहीं करते हैं किसी मज़हब पे कि वो क्यों साड़ी क्यों पहन कर आ रहे हैं या लुगड़ा क्यों पहन कर आ रहे हैं। बिल्कुल सबको अधिकार है अपने अपने रिलीजन में, जो भी उनका ड्रेस कोड है, कॉस्ट्यूम्स है, तो पहन सकते हैं, कोई उसमें बुरी बात नहीं है। ये एक प्रथा है। पहले पुरुष प्रधान, तुम्हारी भी जात में, पहले गैर लोगों के जात में भी हिंदू में घूंघट लिया जाता था उनको। अब ये सब जैसे जैसे पढ़े लिखे लोग हो रहे हैं, ये सब चीज़ हटती जा रही है। जैसे अब आजकल नौकरी कर रही है, तो आजकल बुर्का पहन के ही नौकरी कर रही है, कोई मना ही नहीं है।
ऑफिस में जा रही है, पायलट बन रही है लड़कियां, स्कूल में पढ़ा रही है, टीचर बन रही है, बुर्का पहन के ही पढ़ा रही है, और लड़कियां भी बुर्का पहन के ही पढ़ रही है। इसमें कोई टेंशन नहीं है और इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है कि वो विवाद खड़ा हो जाए कि ये क्यों करना चाहिए, कि इसको क्यों पहनना चाहिए। हम तो नहीं बोलते कि सलवार कुर्ता तो गैर, हमारे मिजाज का जो सलवार कुर्ता है, एक पंजाबी और मुसलमान ही सलवार कुर्ता पहनता था, आजकल सारी दुनिया सलवार कुर्ता पहन रही है, सब पहन रही है सलवार कुर्ता। तो हम तो नहीं उठा रहे मुद्दा कि सलवार कुर्ता क्यों पहन रही है, आज धोती पहन रहे, तो हम तो नहीं बोल रहे कि पैंट शर्ट ही पहना करो, धोती क्यों पहन रहे भी तुम। हाँ, आज तो चुनाव में भी नेता लोग धोती और कुर्ता पहन के खड़े हो जा रहे हैं। हाँ, तो हम तो नहीं मुद्दा उठा, फिर हमारे कपड़ों के ऊपर मुद्दा क्यों उठाया जा रहा है। यह हमारा जिस्म ढकने का एक तरीका है कि हम दूसरों की नुमाइश न करें अपने जिस्म की, इसलिए हम हिजाब पहनते हैं और चेहरे पे ढकते हैं तो चेहरे पे धूल गर्दा ना जाए, उसके लिए मुंह को भी बांध देते हैं। और तो आजकल तो सारी दुनिया ही पहन रही हिजाब। 2 साल से 2019 से जो चालू हुआ है तो सारे पब्लिक के जेंट्स ले लेके तो औरत लेके सब हिजाब पहने घूम रही है, तो फिर इस पे हिजाब पे इतना बवाल क्यों हो रहा है। मेरा यही कहने का मतलब है बस। इस्लाम में हिजाब की मीनिंग अपने जिस्म को कवर करना है। सूरह हिजाब में अल्लाह ने हमारे जो कुरान, हमारा पवित्र कुरान है, ईश्वर की वाणी है, उसमें सूरह हिजाब में फरमाया है कि ए मोमिन औरत, ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों से, अपनी बेटियों से और तमाम मोमिन औरतों से कह दो कि वे अपने ऊपर अपनी ओढ़नियाँ डाल लें। तो जो ओढ़नी और दुपट्टा और पल्लू होता है जो हेड को कवर करता है, एटलीस्ट एक्चुअली में वो हिजाब होता है। और जो हम ये पूरा नकाब पहनते हैं ये हमारा नकाब होता है। तो ये दोनों चीज़ इस्लाम की तरफ से है और ये पर्दे का हुक्म हमको हमारे ईश्वर की तरफ से है और ये हमारे रिलीजन का एक हिस्सा है, इसलिए हम इसे फॉलो करते हैं। आपने एक सवाल किया था कि पुरुष प्रधान है ये या पीड़ित किया जाता है महिलाओं को, तो इस्लाम ने महिलाओं को जो राइट्स दिए हैं वो राइट्स किसी भी मज़हब ने नहीं दिए हैं और कोई भी महिला अपनी मर्ज़ी से इसको अपनी चॉइस से इसको पहनती हैं। इसमें किसी को भी प्रेशराइज़ नहीं किया जाता है। कुछ लोग आप यहाँ पे देख रहे हैं, कुछ करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। इट मीन्स कि इस्लाम ने ये राइट्स दिए हैं कि अगर आपको करना है, पूरे स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, तो आप बिल्कुल इस्लाम को स्ट्रिक्टली फॉलो करिए, प्रैक्टिकली मुस्लिमा बनिए। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो इट्स ओके, आपको धीरे धीरे समझ में आएगा, आप करोगे, जैसे जैसे आपको इस्लाम की अंडरस्टैंडिंग आएगी आप करोगे। आप सिग्नल पे लोगों को देखते हैं, कुछ लोग सिग्नल के रूल्स को फॉलो करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं, सेम लाइक दिस। तो बस यही चीज़ है, लेकिन ये पुरुष प्रधान हमारे इस्लाम में नहीं है। किसी को भी पीड़ित नहीं किया जाता है हिजाब के लिए। हम अपनी चॉइस, अपनी सेफ्टी, अपने प्रोटेक्शन के लिए इसको हम पहनते हैं और हम इसमें ज़्यादा सेफ़ महसूस करते हैं। हमारी मुस्लिम महिलाएं ज़्यादा एजुकेटेड हो रही हैं, गर्ल्स एजुकेटेड हो रही हैं, हम ज़्यादा एम्पावर हो रहे हैं क्योंकि ये मेरी एम्पावर्टी का एक सिंबल है। इसको पहनने के बाद में मैं फ्रीली कहीं आ जा सकती हूँ। मैं डॉक्टर हूँ, हमारी बच्चियाँ आज हाईली एजुकेटेड हो रही हैं, अच्छी स्टडीज़ कर रही हैं, फ़ॉरेन में जाकर के स्टडीज़ कर रही हैं, रिसर्च स्कॉलर हो रहे हैं और बड़ी बड़ी डिग्रियाँ ले रही हैं। लेकिन कोई भी ऐसा नहीं है कि किसी ने मजबूरन इसको वियर किया है, बल्कि वो सेफ्टी महसूस करती है। आपने सुना होगा पिछले दिनों बुल्ली बाई और सुल्ली डील के नाम से जो ऐप बनाया गया था और उसमें ख़ास तौर पर मुस्लिम महिलाओं को टारगेट किया गया था। तो ये जो मेंटालिटी है मुस्लिम महिलाओं के एक्सप्लॉइटेशन के लिए और सारी महिलाओं के एक्सप्लॉइटेशन के लिए, जिस तरह के ये ऐप डेवलप किए जा रहे हैं, जिस तरह से उनकी नीलामी की जा रही है, ऐसी ही गंदी मेंटालिटी से बचने के लिए हम लोग इस प्रोटेक्शन को यूज़ करते हैं। आपको क्या लगता है कि हिजाब का मुद्दा क्यों उठाया? जी देखिए, ये कर्नाटक का इशू है। सबसे पहले पूरे इंडिया में कई सालों से मुस्लिम महिलाएं हिजाब करती है, पंजाबी औरतें दुपट्टा पहनती हैं, सिख औरतें दुपट्टा पहनती हैं, हमारी दूसरी और महिलाएं राजस्थान हरियाणा में घूंघट लिया जाता है, क्रिश्चियन में वेल पहना जाता है। तो ये सारी महिलाओं का एक ट्रेडिशन है, तरीका है, कुछ रिलीजन से अटैच्ड है, कुछ अपने बड़ों को आदर और रिस्पेक्ट देने के लिए किया जाता है। कर्नाटक में, केरला में मुस्लिम महिलाएं, मुस्लिम बच्चियां पहले से कॉलेजेस, स्कूल्स में अपने हिजाब के साथ आती थी। स्कूल्स में जहाँ हिजाब नहीं अलाउड है वहाँ बच्ची अपने स्कार्फ को बैग में रख करके स्कूल में जाती है, बिकॉज स्कूल हैज़ सेट अ ड्रेस कोड। स्कूल के ड्रेस कोड को मुस्लिम बच्चियों ने कभी भी मना नहीं किया, उसको वो फॉलो किया है। लेकिन जब जूनियर कॉलेज और सीनियर कॉलेजेस में बच्चियाँ हायर एजुकेशन के लिए जाती है वहाँ कोई ड्रेस कोड नहीं है, कोई जीन्स और टॉप पहन कर आता है। यहाँ तक कि हमारे संसद में भगवा कपड़े पहन करके भी हमारे नेता जाते हैं।
तो ऐसा कोई ड्रेस कोड कॉलेजेस में नहीं होता, लेकिन सडनली ये न्यूसेंस पैदा किया गया और उन बच्चियों को अचानक से रोक दिया गया। क्लासेस उनकी बंक हो रही थी, क्लासेस छूट रही है, उनकी स्टडीज़ का लॉस हो रहा है और कुछ ही दिनों में उनके एग्ज़ाम्स है। उन्होंने पहले बाहर बैठ करके हल्का सा खामोश प्रोटेस्ट किया और अपने अथॉरिटी से बात की। जब बात नहीं बनी, यहाँ तक कि प्रिंसिपल ने उनको बात के लिए भी अंदर एंटर नहीं होने दिया। आप देखिए वीडियो सारे हमारे मौजूद है कि बाहर आके बच्चियों ने अथॉरिटी से बात की बाहर ही। तो जब बात नहीं बनी तो उन लोगों ने लीगल मैटर लेकर के कोर्ट में गए। ठीक है, जो अभी कोर्ट में चल रहा है मुद्दा, जी, तो उसमें हाई कोर्ट ने ये कहा है कि संविधान के साथ ही चलेंगे, भावनाओं को साइड में रखिए। जी। इस पे क्या? संविधान में आर्टिकल 15, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21 एंड 25 ने सारी महिलाओं को, सारे लोगों को यहाँ पर अपने चॉइस से पहनने का हक दिया है। दे हैव टू टेक चॉइस फॉर देयर ड्रेसिंग एंड लिविंग स्टाइल। तो ये तो हमारे संविधान ने हमको दिया है। आप देखिए सावित्रीबाई फुले, बीबी फातिमा ने जब एजुकेशन के लिए लड़ाई लड़ी, उनके सर पे पल्लो था और वो हमारा इंस्पिरेशन है। हम भी एजुकेशन के लिए लड़ रहे हैं। उन बच्चियों की लड़ाई हिजाब से ज़्यादा एजुकेशन के लिए है। उनको एजुकेशन के फंडामेंटल राइट्स से वो स्कूल वाले क्यों, कॉलेज वाले क्यों रोक रहे हैं? उनको बाहर खड़े रहने के लिए क्यों मजबूर कर रहे हैं? उनकी स्टडीज़ का लॉस हो रहा है। तो ये हमारी प्रायोरिटी है कि बच्चियों को एजुकेशन से, उनकी पढ़ाई से क्यों रोका जा रहा है। नहीं, जो सवाल है कि हाई कोर्ट ने ये बोला है कि हम भावनाओं को साइड में रख के संविधान के हिसाब से चलेंगे, ऑब्वियसली। लेकिन अभी ये मसला सुप्रीम कोर्ट चला गया है। जी, तो सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं ये नहीं देखा जा रहा कि नहीं, अभी अयोध्या हियरिंग जो चल रही है। अयोध्या जो कर्नाटक मसला में था। हियरिंग चल रही है। कर्नाटक के हाई कोर्ट में ही हियरिंग चल रही है। अभी फैसला आना बाकी है। और संविधान को अगर देख के वो करते हैं तो ऑब्वियसली संविधान ने हमको राइट्स दिए हैं। अगर संविधान हमें कहता है और जुडिशरी हमें कहती है, हमें जुडिशरी पे भरोसा है, अगर जुडिशरी हमें कहती है कि हमारे ख़िलाफ़ अगर कोई उसका वर्डिक्ट आता है तो उस पर भी हम बात करेंगे, उसको हम हायर कोर्ट में लेकर के जाएंगे। तो ये फैसला अभी सुप्रीम कोर्ट में ले जाने की बात हो रही है। जी। तो इसके पहले अयोध्या का जो फैसला था वो आस्था के आधार पर लिया गया था। जी, तो कहीं ना कहीं आपके मन में या फिर मुस्लिम महिलाओं के अंदर ये भावनाएं तो नहीं है कि आस्था के आधार पर ही हमारा फैसला लिया जाए? नहीं, जब सुप्रीम कोर्ट ने ये आस्था के आधार पर लिया तो यहाँ पर भी आस्था को माने दे सुप्रीम कोर्ट। ये उन पर डिपेंड करता है। आस्था अगर किसी की देखी जा रही है तो हमारी भी आस्था है इससे। यह हमारे रिलीजन का हिस्सा है, हम इसको छोड़ेंगे नहीं। जी, हिजाब के बारे में और क्या कहना चाहेंगे आप? जैसे कि दैनिक कार्य में हिजाब एक्चुअली में दैनिक कार्य में नहीं, हमारे लिए ये कोई रुकावट नहीं है। ये मुस्लिम महिलाओं को ऑप्रेस्ड नहीं करता है। जैसा कि कहा कि दबाया कुचला जा रहा है महिलाओं को, इसके हम लोग बिल्कुल दबे कुचले नहीं हैं, बल्कि इससे ज़्यादा जुल्म तो दूसरी महिलाओं पे हो रहा है जो खुली होती हैं। आप देखिए, आप आंध्रा का देखिए, आंध्रा में ही डॉक्टर प्रियंका रेड्डी के साथ जो इंसिडेंस हुआ, उसका गैंग रेप करने के बाद में उसको जिंदा जलाया गया। शी वॉज नॉट इन हिजाब। और ये हिजाब किसी के लिए हार्मफुल नहीं है। कोई कहे कि हमारे लिए हार्मफुल है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। जब एक पीस ऑफ क्लॉथ आपको कोरोना से बचा सकता है तो हम तो अपने प्रोटेक्शन पूरी बॉडी का करना चाहते हैं। तो किसको क्या फ़र्क पड़ रहा है, किसको ऑब्जेक्शन हो? इसमें किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। अभी कर्नाटक का जो मसला है पूरे भारत भर में तो उठ ही रहा है, उसके लिए मुस्लिम महिलाएं जो मुहिम चला रही है अपने हिसाब को बचाने के लिए, जी, तो इस पर क्या कहेंगे? जी, हमारी मुहिम पीसफुल रहेगी। हम सड़कों पर मजमा नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि जाहिर बात है जो इलेक्शंस हो रहे हैं 3-4 स्टेट्स में, उसको देखते हुए ये वोट पोलराइजेशन की पॉलिसी है। और वो लोग हमसे चाह रहे हैं कि ऐसे मुद्दे उठा करके उनको वोट बैंक बढ़े और उनको इसका फ़ायदा हो। तो ये फ़ायदा हम हरगिज़ नहीं देना चाहेंगे। और किसी तरीके से हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन और अपने भारत के संविधान को देखते हुए कोई ऐसी चीज़ हम नहीं करना चाहते कि हम अननेसेसरी प्रोटेस्ट करें। हमारा प्रोटेस्ट लीगल रहेगा। हम इस लड़ाई को दूर तक ले जाएंगे और अपने लिए हम लड़ेंगे और इंशाल्लाह जीतेंगे। आप हमें हिंदू दिख रही है, तो क्या करती हैं आप? जी, मैं रूबी सोशल वेलफेयर सोसाइटी में, यहाँ सभी महिलाएं मुस्लिम हैं, लेकिन मैं अकेली हूँ, हिंदू हूँ, लेकिन मुझे यहाँ कंफर्ट जोन में लगता है। जी, जैसे कि हम देख रहे हैं, हम मुस्लिम हिजाब पर चर्चा कर रहे हैं और आप इसके समर्थन में आई हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? गलत बात है ना, ये हमारा खुद का पर्सनल है और पहनावे के ऊपर क्यों जाए? आपको शिक्षा से मतलब है ना, हो गया। आप
पहनावे की तरफ वहाँ पर ये मत पहनो वो मत पहनो, क्यों? उसकी लेवल जो है, क्वालिटी है। जैसे मैं यहाँ पर आई हूँ, मैंने MSW किया है, मुझे यहाँ पर उनको अच्छा लगा कि मैडम MSW है तो इसको अपॉइंट करना चाहिए कि मेरे पहनावे पर। अब अगर मैडम ने बोला कि आप मैडम कल से बुर्का पहन के आओ, तो इट्स नॉट ओके ना, है कि नहीं? लेकिन ये पहनावे पर जाना बहुत गलत बात है। और जो इशू शुरू है ना, ये इसमें कोई दम नहीं है। जैसे कि मुझे आप तो हिंदू है ही, अभी इनके समर्थन में आई हैं, तो आप हिंदू प्रथा के बारे में क्या कहेंगी? जैसे कि हिजाब तो है ही, लेकिन हिंदू प्रथा में घूंघट प्रथा होती है और सदियों से चली आ रही है और कहीं ना कहीं उसे ख़त्म करने का प्रयास भी हो रहा है, तो क्या कहेंगे इस पर? मुझे अच्छा लगता है। जो मेरी मम्मी थी, मेरी दादी थी, वो ओढ़ती थी, लेकिन हम तो आज नहीं वो ओढ़ रहे। जो टिकली भी है मैं कभी कभी लगाती हूँ, कभी कभी तो गले में भी। कल तो मैं बिना गले में पहने ही आ गई थी। तो ये हमारे ऊपर लादा नहीं है ना, इट्स माय ओपिनियन। जब मैं चाहूँ मैं पहन सकती हूँ, जब मैं चाहूँ मेरी इच्छा नहीं है तो मैं नहीं पहन सकती, नहीं कर सकती वो। तो हमारा जो पर्सनल है वो पर्सनल ही रहना चाहिए, ये इशू नहीं बनाना चाहिए। आज भी हम देखते हैं कहीं हिंदू रूढ़ी परंपरा के अनुसार आज भी कोई लड़की बहू बनकर आती है तो उसको साड़ी पहनने के लिए ही मजबूर किया जाता है कि तुम साड़ी मत पहनो, जबकि अब अच्छा परिधान सलवार सूट है जिसमें लड़की कंफर्टेबल महसूस करती है। तो भी आज ऐसे सास ज़बरदस्ती करती है कि आपको साड़ी ही पहननी है, तो इस पे क्या कहेंगे? वो थोड़ा उनके माहौल में ढलने के लिए 2-3 महीने पहन लेंगी, लेकिन ज़्यादा आज की जो नारी है, जो अबला है, सबला बन गई है। पहले की थी अबला कि जो आप बोलेंगे, जो हुक्म सराखों पर वो बोलेंगी, लेकिन अभी की जो पढ़ी लिखी सुशिक्षित है ना, सभी लड़कियां पढ़ रही है और खुद का ओपिनियन जानती है, खुद के राइट्स जानती है। तो मुझे क्या करना चाहिए वो खुद डिसीजन ले रही है ना आज की औरत। तो ये भी जैसे ही बोल रहे हिजाब, तो इनका पर्सनल है। अभी ये जो है हमारी साथी, ये तो डेली नकाब पहन के नहीं आ रही है, मैडम की जो इच्छा है। यहाँ पर सभी औरतें मुस्लिम हैं, लेकिन आप हिंदू हो तो आप ये टिकली पहन के मत आओ, आप ये सिविल ड्रेस में मत आओ, आप भी हिजाब पहन के आओ। ऐसा कभी नहीं उन्होंने बोला। आदित्यनाथ योगी तो ऑलवेज वो भगवा पहन के ही रहते ना, तो उनको क्यों नहीं बोलते? उनको बोलना चाहिए कि आप भगवा पहनना छोड़ दो ना, तो हिजाब पे क्यों जा रहे? नहीं जाना चाहिए, उनका पर्सनल है। वो बोल रहे हैं जो मेरा है वो मैं परिधान करूंगा, वैसे उनका भी है, वो परिधान करेंगे। लड़कियों पर हाँ, शिक्षा पर जो हो रहा है वो ठीक है, लेकिन जो परिधान पर जो चल रहा है वो गलत है। जी, जैसे अब आप योगी जी के ऊपर आ ही गई हैं, तो हम आस्था के नाम पे जो फैसला सुनाया था हाईकोर्ट ने अयोध्या के फैसले पर, आस्था के नाम से, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट को उसी नज़र से देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं भावनाएं हैं, तो उसके हिसाब से हिसाब का फैसला होना चाहिए। न मैं क्या बोल रही हूँ, देखो भगवान मैंने भी नहीं देखी है ना, जो मुझे प्रॉब्लम्स आ रहे, जो मेरे लाइफ में कठिनाई आ रही है, तो मैं बोलूँगी भगवान मेरा अच्छा कर दे, तो वो भगवान अच्छा नहीं कर दे रहा है। तो ये आस्था अपने तक ही ठीक रहे। मेरे हिसाब से तो ये बेरोजगारी और ये महंगाई, इसके ऊपर पहले फोकस करो, ना कि हिजाब के ऊपर फोकस करो। पढ़ाई है तो पढ़ाई करने दो ना, पढ़ने के लिए वो लड़की आ रही है, वो हिजाब पहने या बिगनी पहने या कुछ यानी उसका लुगाड़ वो कुछ भी पहने, इसके ऊपर फोकस ना करते हुए अपने यहाँ अपने भारत में बहुत सारी बेरोजगारी है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, जो आम आदमी को यानी पेट भर खाना नहीं मिलता, उसके ऊपर फोकस करो ना। ये फालतू की चीज़ें अगर सामने लाओगे तो हो गया, फिर अपने भारत का तो नामो निशान ही मिट जाएगा। जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे सभी मुस्लिम महिलाएं हैं, हिजाब के ऊपर हम बात कर रहे हैं और इनके समर्थन में, मुस्लिम हिजाब के समर्थन में कुछ हिंदू महिलाएं भी हमारे साथ हैं। क्या लगता है आपको हिजाब के बारे में? हिजाब के बारे में मुझे ये लगता है कि ये अपना पर्सनल मैटर है, किसी को गलत इंटरफेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम पर डिपेंड होना चाहिए, हम क्या पहन सकते हैं। और हिजाब पहनने से हमको पढ़ाई लिखाई में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, क्योंकि बहुत से लोग पहन रहे हैं ना, वो अपने पे डिपेंड है ना, अपने को क्या करना है क्या नहीं। मुझे तो लगता है कि उन पर चॉइस छोड़ देना ना, आपको पहनना है तो आप पहनो, नहीं तो मत पहनो, वो उन पर चॉइस है, ना कि आपके इलेक्शन के लिए सवाल। ये सब इलेक्शन के वजह से ही हो रहा है।
आप कितना समर्थन करती है कि छात्राएं स्कूल में हिजाब पहनकर जाए? मुझे तो 100% लगता है कि छात्रा लोग ने हिजाब पहनना चाहिए। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो, अपने पर डिपेंड है, अपने कोई मजबूर थोड़ी कर रहा। आपको लग रहा था आप मत पहनो, जिसको प्रॉब्लम है वो मत पहनो, मेरा कहना है। और जिसको पहनना है तो वो पहन सकते हैं। आप हिंदू हैं? हाँ बिल्कुल जी, तो हिंदू होने के नाते आपके हिसाब से हिजाब ये मुद्दा न होते हुए आपके हिसाब से कौन सा मुद्दा उठना चाहिए सरकार? मेरे हिसाब से सिर्फ ये क्या बोलते हैं, बेरोजगारी का और महंगाई का उठना चाहिए। जो ये फालतू के मुद्दे हैं, ये हिजाब हो गया, ये नकाब हो गया, इस पे से नहीं उठना चाहिए। नहीं, मेरा कहना तो ये सब अपना इलेक्शन वालों का, ये सब इनका अपना कोई लेन देन नहीं है। और ये बस हिंदू और मुसलमान को बदनाम करना चाह रहे, और ये दोनों को लड़ाना चाह रहे और कुछ नहीं करना चाह रही है। हाँ, जनता पीस रही है सिर्फ, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब ये नेता लोगों का कारागिर काम है बस। हिजाब का मुद्दा कर्नाटक से लेकर पूरे भारत भर में किया जा रहा है और समर्थन में कुछ महिलाएं भी है। कर्नाटक का मुद्दा हम बता दें कि कुछ छात्राओं को हिजाब पहनकर आने में मना किया गया था और कुछ लोगों ने, कुछ छात्रों को इसके लिए भी भगवा रंग पहन के इसका विरोध करने के लिए मजबूर किया गया। मजबूर ही कहेंगे। हमारे साथ मैडम हैं, उनसे पूछेंगे कि मुस्कान ने जो किया क्या वो सही था? देखिए, मुस्कान ने जो किया वो अपने एजुकेशन राइट्स के लिए लड़ रही हैं। वो लोगों को गेट पर रोका गया, कई बच्चियां वहाँ से रो करके वापस हो गई, लेकिन मुस्कान अपनी गाड़ी लेकर के अंदर आती है और वो उसके आने के बाद में एक पूरा मॉब जो 50 से लेके 100 तक के बॉयज़ जो थे, जिन्होंने भगवा स्कार्फ डाला हुआ था, वो लोगों ने उसका पीछा किया और पीछा करने के बाद में उसको एक तरह से हैरास किया। और हो सकता था वो हैरासमेंट लिंचिंग में भी जा सकता था या उस लड़की के साथ में कुछ और हो सकता था। तो सबसे बड़ा मुद्दा तो मैं यहाँ पर वुमेन प्रोटेक्शन का उठाना चाहूँगी कि वुमेन एक्सप्लॉयटेशन जो यहाँ पर हुआ है, हमारे यहाँ पर हमारे पीएम, हमारे प्रधानमंत्री ने ये नारा दिया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन मुझे लगता है ये नारा अलग अलग कैटेगरी में यूज़ किया जा रहा है। ख़ासकर माइनॉरिटीज़ के लिए ये नारा ऐसा यूज़ किया जा रहा है कि बेटी को मतलब एक तरह से गिराओ और बेटी को मिटाओ। क्योंकि आज हमारी मुस्लिम महिलाएं, मुस्लिम गर्ल्स जिस तरह से हाईली एजुकेटेड हो रही है, तो हो सकता है कि ये चीज़ तकलीफ़देह हो रही है कि आगे जाके ये जनरेशन बहुत हाई क्वालिफाइड ना हो जाए। दूसरी चीज़, कोई पॉलिटिशियन, कोई पार्टी, कोई भी सामने नहीं आई और उस बच्ची पर जो हमला हो रहा था उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई। आवाज़ तो इसके खिलाफ उठनी चाहिए थी कि एक अकेली लड़की पर इतना बड़ा मॉब जिस तरह से अटैक कर रहा था, उसके खिलाफ आवाज़ उठनी चाहिए। वहाँ मुस्लिम महिला, मुस्लिम लड़की माने नहीं रखती, इट डजेंट मैटर। वहाँ पर अगर किसी भी धर्म की लड़की होती तो वहाँ पर उसकी इज्जत सबसे पहले इम्पॉर्टेंट थी, उसका प्रोटेक्शन सबसे पहले इम्पॉर्टेंट था। अगर उसके साथ कोई और इंसिडेंस हो जाता और कॉलेज अथॉरिटी बीच में ना आती तो कौन इसका जवाब देता। और एक स्टूडेंट के साथ में भारत में जहाँ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जा रहा है, इस तरह से एक्सप्लॉयटेशन अगर हो रहा है तो हम इसके ख़िलाफ़ हैं कि वुमेन के प्रोटेक्शन के लिए, उसकी इज़्ज़त के लिए यहाँ पर बात होनी चाहिए कि उस पर यह अटैक क्यों हुआ और इस तरह से किसी ज़ात, किसी धर्म की लड़की पर यह ऐसे अटैक नहीं होना चाहिए। तो जो ओढ़नी और दुपट्टा और पल्लू होता है, जो हेड को कवर करता है, एटलीस्ट एक्चुअली में वो हिजाब होता है, और जो हम ये पूरा नकाब पहनते हैं ये हमारा नकाब होता है। तो ये दोनों चीज़ इस्लाम की तरफ से हैं और ये पर्दे का हुक्म हमको हमारे ईश्वर की तरफ से है और ये हमारे रिलीजन का एक हिस्सा है, इसलिए हम इसे फॉलो करते हैं। आपने एक सवाल किया था कि पुरुष प्रधान है ये या पीड़ित किया जाता है महिलाओं को, तो इस्लाम ने महिलाओं को जो राइट्स दिए हैं वो राइट्स किसी भी मज़हब ने नहीं दिए हैं और कोई भी महिला अपनी मर्ज़ी से इसको अपनी चॉइस से इसको पहनती है। इसमें किसी को भी प्रेशराइज़ नहीं किया जाता है। कुछ लोग आप यहाँ पे देख रहे हैं, कुछ करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। इट मीन्स कि इस्लाम ने ये राइट्स दिए हैं कि अगर आपको करना है, पूरे स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, तो आप बिल्कुल इस्लाम को स्ट्रिक्टली फॉलो करिए, प्रैक्टिकली मुस्लिमा बनिए। पूरे इंडिया में कई सालों से मुस्लिम महिलाएं हिजाब करती है, पंजाबी औरतें दुपट्टा पहनती हैं, सिख औरतें दुपट्टा पहनती हैं, हमारी दूसरी और महिलाएं राजस्थान हरियाणा में घूंघट लिया जाता है, क्रिश्चियन में वेल पहना जाता है। तो ये सारी महिलाओं का एक ट्रेडिशन है, तरीका है, कुछ रिलीजन से अटैच्ड है, कुछ अपने बड़ों को आदर और रिस्पेक्ट देने के लिए किया जाता है। आप देखिए, सावित्रीबाई फुले, बीबी फातिमा ने जब एजुकेशन के लिए लड़ाई लड़ी, उनके सर पे पल्लो था और वो हमारा इंस्पिरेशन है। हम भी एजुकेशन के लिए लड़ रहे हैं। उन बच्चियों की लड़ाई हिजाब से ज़्यादा एजुकेशन के लिए है। उनको एजुकेशन के फंडामेंटल राइट्स से वो स्कूल वाले कॉलेज वाले क्यों रोक रहे हैं, उनको बाहर खड़े रहने के लिए क्यों मजबूर कर रहे हैं, उनकी स्टडीज़ का लॉस हो रहा है। तो ये हमारी प्रायोरिटी है कि बच्चियों को एजुकेशन से, उनकी पढ़ाई से क्यों रोका जा रहा है। क्योंकि जाहिर बात है जो इलेक्शंस हो रहे हैं
3-4 स्टेट्स में, उसको देखते हुए ये वोट पोलराइजेशन की पॉलिसी है। और वो लोग हमसे चाह रहे हैं कि ऐसे मुद्दे उठा करके उनको वोट बैंक बढ़े और उनको इसका फ़ायदा हो। तो ये फ़ायदा हम हरगिज़ नहीं देना चाहेंगे और किसी तरीके से हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन और अपने भारत के संविधान को देखते हुए कोई ऐसी चीज़ हम नहीं करना चाहते कि हम अननेसेसरी प्रोटेस्ट करें। हमारा प्रोटेस्ट लीगल रहेगा, हम इस लड़ाई को दूर तक ले जाएंगे और अपने लिए हम लड़ेंगे और इंशाल्लाह जीतेंगे। देखिए, जैसे कि हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है और लोकतांत्रिक भी है और संविधान में सबको इन्हें हक दिया है कि वो अपनी मर्ज़ी का अपनी बात कह सके, अपने हिसाब से कपड़े पहन सके, अपने धर्म का पालन कर सके। तो हर धर्म के अलग अलग रीति रिवाज रहते हैं कुछ। तो मुस्लिम धर्म में ऐसा इन्हें फोर्स नहीं किया जाता उनके परिवार द्वारा लड़कियों की इच्छा है तो वो पहनती है, उनको कंफर्ट लगता है। और आजकल तो ऐसा हो गया है कि हिंदू लड़कियां भी, जैसे मुस्लिमों का पहनावा था शलवार सूट, तो हिंदू लोग भी उनको कंफर्ट लगता है तो वो पहन रहे हैं। और हिजाब के लिए यानी सभी लड़कियां नहीं पहन रही है, लेकिन बाहर जाने के लिए डस्ट से, पॉल्यूशन से अगर बचाव के लिए यानी स्कार्फ पहन रही है तो हिंदू लड़कियाँ भी पहन रही है। और ये हिजाब वाला मुद्दा अभी क्यों उठाया गया राजनीतिक तौर पर, यानी उसको कुछ पहलू दे रहे होंगे, इसीलिए हिजाब अभी से तो नहीं पहन रही है, ज़माने से पहन रही है महिलाएं। तो यानी ये सब यानी राजनीतिक लेवल पे हो सकता है, जैसे ट्रिपल तलाक और फिर एक एक मुद्दे उठाए जा रहे हैं, मुसलमानों के खिलाफ ही उठाए जा रहे हैं। और भी धर्म के लोग हैं, यानी जो माइनॉरिटी में है और कम तादाद में है, उनको किस तरह से यानी क्या करना और यानी सांप्रदायिक दंगे भी फैलाने की कोशिश की जा रही है। तो मुझे लगता है हिजाब जो पहनना है तो वो तो पहनेगी क्योंकि धर्म से रिलेटेड है, लेकिन जैसे शिक्षा के ऊपर बात करना चाहिए, अपने रोज़गार पे बात करना चाहिए। अभी इतना कोरोना काल में इतनी आर्थिक मंदी आ गई है, उसके ऊपर बात करना चाहिए। यानी हिजाब को लेके यानी एक समुदाय के ऊपर इस तरह से टारगेट करना भी बहुत गलत है। जी बिल्कुल, छात्रों को मुद्दे से भटकाकर जो राजनीति की जा रही है वो बहुत गलत है, इनका ये कहना है। और ये सही भी है एक तरह से, जहाँ दिल्ली में हम देखते हैं कि छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि यूनिवर्सिटी नहीं खोली जा रही है, क्योंकि उनको शिक्षा से वंचित रखा जा रहा है। इसी तरह से कहीं ना कहीं जो लड़कियां हैं, मुस्लिम लड़कियों को भी शिक्षा से वंचित करने के लिए हिजाब का मुद्दा उठाया जा रहा है। ये बात तो ठीक लगती है कि ड्रेस कोड या यूनिफॉर्म लागू करने के लिए ये एक बेहद जिम्मेवारी का काम है और ये ठीक भी लगता है, लेकिन इसका जो जिम्मेदारी है शिक्षा प्रबंधन की है कि किस तरह से ड्रेस कोड लागू किया जाए या कौन सा यूनिफॉर्म रखा जाए। और ये है जो पहले ही शिक्षा प्रबंधन को एडमिशन के वक्त इसकी हिदायत देनी चाहिए कि कौन सा ड्रेस कोड पहन के आना अनिवार्य है, जो कि अब बीच में ही स्कूल के बीच में ये कहा जा रहा है कि हिजाब पहन के नहीं आ सकते और किसी अन्य समुदाय से ये करवाया जा रहा है कि आप भगवा रंग पहन के इसका विरोध किया करो। तो ये कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक हिंसा भड़काने को हवा दी जा रही है। तो ये ड्रेस कोड का जो मसला है बहुत ज़्यादा गहरा है। जैसे कि सिख लोगों को पगड़ी पहनने दी जाती है और स्कूलों में भी छात्रों को पगड़ी पहनने का अधिकार है, उसी तरह मुस्लिम औरतों को भी हिजाब पहनने का अधिकार है। और हमारे साथ और है रूबीना मैडम हैं, जो रूबी सोशल वेलफेयर सोसाइटी की प्रेसिडेंट हैं। क्या कहेंगे मैम इस पर? देखिए, मुझे ये लगता है और यहाँ पर काफ़ी सभी लोगों ने बताया है कि हिजाब उसका संवैधानिक अधिकार है, तो वो उसकी चॉइस है और वो अपनी मर्ज़ी से पहन रही है और उसमें वो खुश है। तो जो लड़की बोल रही है कि मैं इसमें अपनी मर्ज़ी से पहन रही हूँ, इसमें मेरा कोई विकास नहीं रुकता है, मैं बाहर आ जा सकती हूँ और मैं यूनिवर्सिटी भी जा सकती हूँ, तो मुझे लगता है कि वो आज़ादी उसको होनी चाहिए। जैसे दूसरे मज़हब में भी जो आज़ादी है, जो आपने कही बात, वैसी मुस्लिम धर्म के जो लोग हैं उनको, उन महिलाओं को वो आज़ादी होना चाहिए। लेकिन इस तरह का जो इशू जो बनाया जा रहा है, हर समय हम देखते हैं कि चुनाव के वक्त में कभी लव जिहाद का मुद्दा आ जाता है, कभी सीए का मुद्दा आता है। इसके पहले हमने देखी कि टेररिज्म का एक बड़ा मसला चलता रहा, एक दंगों का सिलसिला बहुत लंबा चलता रहा और इसमें एक पर्टिकुलर एक समुदाय को टारगेट करना और काफ़ी सारे फैक्ट फाइंडिंग सरकार को पेश भी किए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एक डिस्क्रिमिनेशन का माहौल और लगातार एक समुदाय को टारगेट करना,
ये पूरा हम देख रहे हैं और ये सभी लोगों को ये समझ में आती है बात कि ये एक तरह का जैसे अभी कुछ दिनों पहले बीफ बैन वाला भी मुद्दा लाया और भी पता नहीं किस किस तरीके के और मुद्दों को लेकर एक नफ़रतों का माहौल इस देश में बनाकर राजनीति करने की जो कुछ लोगों की मंशा है वो जैसे आपने कहा कि छात्रों का को भटकाने के लिए कि हिजाब पर ताकि छात्र बोले और इस पर चर्चा करें, ना कि वो रोज़गार पर बोले, ना कि वो यूनिवर्सिटीज़ खोलनी चाहिए। मेरी बेटी बता रही थी, वो अभी इस वक्त दिल्ली में है, वो बता रही थी कि जेएनयू में और दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक लड़के ने वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, अपने आप को जला दिया। मतलब सोचिए कि वो क्या लेवल पर जाकर वो परेशान हुए होंगे वो बच्चे कि इतना प्रोटेस्ट कर रहे हैं और वो इतने तंग आ गए हैं कि यूनिवर्सिटीज़ को खोला नहीं जा रहा है, उनके पूरे भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जैसे शहनाज ने भी कहा, हमारे देश में आर्थिक मंदी है, हमारे देश में महंगाई बढ़ रही है, करप्शन है, इतने सारे महिलाओं पर होने वाली हिंसा बढ़ रही है लगातार, इतने सारी मतलब महिलाओं की सुरक्षितता कहाँ है, ये बहुत बड़ा सवाल है। जैसे अभी भी डॉक्टर साबिया बोल कर गई है कि बेटी पढ़ाओ, ये नारा हमारे प्रधानमंत्री दे रहे हैं, लेकिन क्या वाकई में बेटियों की सुरक्षा देश में है क्या? ये सवाल हमारे पास में है। जो हम हिंसा के आंकड़े देख रहे हैं, जब हम मतलब कुछ मिनटों में जिस तरह से आंकड़े को देख रहे हैं, तो बहुत ये लगता है कि कहाँ है सुरक्षा। आप क्या कहना चाहेंगे हिजाब के मामले में? हिजाब तो सबका अधिकार ही है, जैसे सब धर्मों को अपना अपना अधिकार मिल रहा है, तो वैसे हिजाब का भी हमारा अधिकार है मुस्लिम लोगों का। अब अपन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अगर इसको देखेंगे तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी हमको यही कहता है, आर्टिकल 14, 15 और आर्टिकल 25 सब में यही बोला गया है। 25 का तो है कि हमको रिलीजन का सबको अधिकार है, और 14, 15 में ये है कि डिस्क्रिमिनेशन कोई भी सरकार हमारे साथ नहीं कर सकती। तो अब कपड़ों के हिसाब से आप डिस्क्रिमिनेशन कैसे कर सकते हैं हमारे साथ में? जी, अगर हिसाब के बारे में देखा जाए, आपने अभी ये लाल कलर का पहना है, हाँ। तो क्या इसमें कलर के पहने जा सकते हैं या फिर काला रंग का ही होना? नहीं, ज़रूरी नहीं है कलर कोई भी पहन सकते हैं हम। हमने देखा कर्नाटक से शुरू हुआ मसला हिजाब को लेकर पूरे भारतवर्ष में चल रहा है, और इसके संदर्भ में बात करने के लिए हमारे साथ मुस्लिम महिलाओं के साथ साथ हिंदू महिलाएं भी इसका समर्थन कर रही है। हमने देखा दक्षिण क्षेत्र में भी नांगेली ने अपने स्तन ढकने के लिए बहुत लंबी लड़ाई लड़ी थी, जहां स्तन ढकने के लिए एक कहीं ना कहीं उसका जुर्माना लगता था। तो ये नांगेली ने इसकी लड़ाई लड़ी और वो बहुत दूर तक चली। और उसके कर्नाटक में चल रहे हिजाब के मामले में ही हमारे साथ और भी छात्रा है जो बात करना चाहते हैं। क्या कहेंगे हिजाब मामले में आप? मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर हिजाब पहन के हमारी एजुकेशन पूरी हो रही है तो हम करेंगे, और हिजाब का मुद्दा उठाने से पहले सरकार ने ये मुद्दा उठाना चाहिए था कि सरकारी स्कूलों में भी पैसा लिया जा रहा है, एजुकेशन महंगी होती जा रही है, तो वो एजुकेशन मतलब सरकारी स्कूल जैसे सरकारी स्कूल में पैसा क्यों मांग रहे हैं बच्चों से? उन्होंने एजुकेशन पे ध्यान देना चाहिए, ना कि हिजाब पर या फिर कोई और भी चीज़ों पर। तो मेरा मानना यही है कि आप स्कूल में हिजाब पहन कर जाती हैं? मैं स्कूल में हिजाब पहन के जाती हूँ, फिर स्कूल में फिर जैसा यूनिफॉर्म रहता है वैसे ही रहती हूँ, फिर उतार देती हूँ, फिर घर आते वक्त पहन लेती हूँ। अच्छा, तो आपको कभी हिजाब पहनने के लिए कुछ ज़बरदस्ती की गई या फिर वो उतारने के लिए कोई ज़बरदस्ती की गई है? नहीं, ये मुझे अच्छा लगता है पहनना, इसलिए मैं पहनती हूँ, मुझे किसी ने ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की है। हमारे भारत की मेन पहचान है कि हमारे भारत सभी मज़हबों को, सभी धर्मों को एक मानता है, तो सभी उसने एक, ये हमारी एक मेन पहचान है हिंदुस्तान की। कहीं पे ये चीज़ नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान में है कि सब धर्म एक साथ रहते हैं। और जब हमको आपस में साथ में मिलकर रहने में एक दूसरे की कोई चीज़ पे, कपड़े पे, खान पीन पे कोई चीज़ पे आपत्ति नहीं है, तो आप लोग क्यों इसको उछाल रहे हो? ड्रेस कोड की बात तो उचित लगती है, लेकिन इसकी जिम्मेदारी स्कूल शिक्षा प्रबंधन की है इसे लागू करवाना। लेकिन हम देखते हैं कर्नाटक में जो मुद्दा हुआ हिजाब को लेकर हुआ, और छात्रों को मजबूर किया गया भगवा रंग पहनने के लिए, और इसे एक सांप्रदायिक हिंसा के तौर पर देखा जा रहा है और उसको सिर्फ हवा देने की कोशिश हो रही है। जैसे कि हम देखते हैं कि शिक्षा पर ना बात होती है, ना रोज़गार पर बात होती है। बेहतर होता उच्च शिक्षा या शिक्षा की गुणवत्ता पर बात करें। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए इक्वालिटी न्यूज़ के साथ।